हाय। लास्ट क्लास में हमने देखा था मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है उसकी मीनिंग देखी थी कि समाजीकरण क्या कहलाता है। तो हमने देखा कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो चाइल्ड होता है वो एक धीरे धीरे एक सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा एक सामाजिक प्राणी बनता है और जो समाज के जो सोशल रूल्स रेगुलेशन वैल्यूज होते हैं उनको अपनाता है और समाज के अकॉर्डिंग रहना सीखता है। इस तरह से आज हम देखेंगे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सोशलाइजेशन के, वो देखेंगे कि जो सोशलाइजेशन या जो समाजीकरण जो प्रक्रिया है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो क्या हैं। तो पहला है सोशलाइजेशन मेक्स अ मैन फेवरेबल टू सोशल नॉर्म्स। जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है उसके द्वारा जो मैन है वो एक सोशल जो नॉर्म्स, मतलब कि जो सामाजिक जो नियम होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, जो मूल्य होते हैं समाज के, उनके अनुसार क्या होता है, ढलता है। उसके अनुसार क्या होता है, अपने आप को उनके अनुसार बनाता है। और जो समाज के जो ट्रेडिशन होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, जो मैनर्स होते हैं, नियम होते हैं, एंड आल्सो टीचेस हिम एज टू हाउ टू एक्ट इन अ अनफेवरेबल सिचुएशन। और इस जो समाजीकरण जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो मैन है, जो लिविंग बीइंग्स होता है, वो ये सीखता है कि जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो मैनर्स हैं जो समाज के, उनको सीखता है, उनके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। और जो उनको और उसको ये भी सिखाया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू कि जो समाज में जो अनफेवरेबल जो सिचुएशन होती हैं या फिर जो सिचुएशंस परिस्थितियाँ कुछ अलग होती हैं उनके अनुसार उसमें हमें कैसे रिएक्शन करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है ड्यू टू सोशलाइजेशन के कारण, समाजीकरण के कारण, कल्चर, हम्बलनेस एंड आल्सो मैनी अदर गुड क्वालिटीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड स्टे अलाइव। जो समाजीकरण प्रक्रिया होती है इसके द्वारा जो हमारा कल्चर होता है, जो संस्कृति होती है, जो हम्बलनेस होता है एंड आल्सो मैनी अदर जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं, वो हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो ये कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, क्योंकि जब समाजीकरण प्रक्रिया होती है तो जो बालक होता है उसको जो उसके दादा होते हैं, जो परदादा, जो उसके एल्डर्स लोग होते हैं, वो उसको नैतिक मूल्य सिखाते हैं, वैल्यूज सिखाते हैं, समाज के बारे में बताते हैं, हमें दूसरे से कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब बताते हैं। इससे और संस्कृति सभ्यता बताते हैं कि हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी सभ्यता कैसी है, हमको किस तरह से रहना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारा कल्चर है, जो हम्बलनेस है, वो क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होती है और इस तरह से वो हमेशा क्या है, बनी रहती है। तीसरा पॉइंट है सोशलाइजेशन इज़ वेरी एसेंशियल इन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ लिविंग बीइंग टू अ सोशल लिविंग बीइंग। जो समाजीकरण जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो लिविंग बीइंग है, जब बच्चा बर्थ लेता है तो वो क्या है, लिविंग बीइंग होता है, वो सोशल बीइंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो समाज है, समाज से किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसका क्या होता है, अपने क्लासमेट से स्कूल जाता है तो बाहरी दुनिया से क्या होता है, उसका इंटरेक्शन होता है, तब वो क्या है, लिविंग बीइंग, वो सोशल बीइंग बनता है। तो इससे क्या होता है कि जो समाजीकरण प्रक्रिया होती है वो किसके लिए, लिविंग बीइंग से सोशल बीइंग बनने के लिए, एक सामाजिक प्राणी बनने के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। सोशलाइजेशन, चौथा पॉइंट है सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग समथिंग इन द सोसाइटी विच इनेबल्स अ पर्सन टू फुलफिल हिज रोल इन सोसाइटी। और समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो हमारे बालक होते हैं, जो उनको हम ये बताते हैं, समझाते हैं, जो बड़े लोग होते हैं कि जो समाज है, समाज में क्या है, हमारे क्या समाज के प्रति कर्तव्य हैं या समाज के प्रति हमारा दायित्व क्या है, इस चीज़ को बताते हैं और हमें समाज में कैसे रहना है, इस तरह से बताते हैं। तो बच्चा क्या होता है, जो बालक होता है वो समझता है और बड़े होकर अपना जो समाज के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसको समझता है और उसको फुलफिल करने का प्रयास करता है। पांचवा पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन अ पर्सन स्टे इन अ सोसाइटी। और जो समाजीकरण प्रक्रिया है तभी पॉसिबल हो सकती है, तभी फुलफिल हो सकती है जब कोई व्यक्ति समाज में रहेगा। क्योंकि समाजीकरण का मतलब होता है जो समाज के जो नैतिक मूल्य है, नियम है
और जो रूल रेगुलेशन है, कल्चर है, उस सब को सीखना, उसके अनुसार अपने आप को ढालना। अगर व्यक्ति अलग रहेगा, समाज में ही नहीं रहेगा, तो उसका समाजीकरण कैसे होगा? वो कैसे इन रिचुअल्स को, कल्चर्स को और जो मैनर्स होते हैं वो कैसे इसको सीख पाएगा? तो कभी तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति समाज में रहेगा, लोगों के बीच रहेगा। 6th पॉइंट है पर्सन्स मैन कैरेक्टरिस्टिक्स आर डेवलप्ड बाय सोशलाइजेशन। और जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति होता है, उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या है? सोशलाइजेशन, समाजीकरण प्रक्रिया द्वारा ही क्या होता है? डेवलप होती हैं। जैसे व्यक्ति की विशेषता होती है, वो सहयोग की भावना रखता है, काइंडनेस रखता है, उसमें ऑनेस्टी है, विनम्रता है, तो ये क्या है? समाज में रहकर ही होती हैं। अलग से इंटीग्रेटेड रहकर ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा व्यवहार है वो दूसरों से हम किस प्रकार से करते हैं, इसी के द्वारा ही जो हमारा बिहेवियर है वो बनता है। और इसी से पता चलता है कि हम समाज में जो दूसरे लोग से हम इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उस तरह हमारा जो बिहेवियर है, हमारा स्वभाव है उनके प्रति वो कैसा है। तो इसी तरह से हमारा जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, उससे जो पर्सन हो उसकी विशेषताओं का भी क्या होता है? विकास होता है। 7th पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन गिव्स राइज टू आई विच कंसिक्वेंटली गिव राइज टू हिज डेवलपमेंट आल्सो। जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है उससे आई का मतलब मैं का डेवलप होता है कि मैं हूँ क्या, मतलब कि मेरा जो समाज में, अब जो मेरा परिवार में जो मेरा खुद का जो रोल है या मेरा खुद का जो सम्मान है, या फिर मैं क्या हूँ, मेरा दायित्व क्या है, मैं किस लिए हूँ, मेरा रोल क्या है समाज में। तो समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा इसका भी हमें पता चलता है और हम अब इसको समझने लगते हैं कि हमारा जो समाज के प्रति जो दायित्व है या फिर जो मेरा रोल क्या है समाज में, मैं किस लिए हूँ, इसको हमें समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही पता चलता है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि जो समाजीकरण है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो हमने देखा कि हमने इस तरह से क्या है 7 विशेषताएं देखी जो समाजीकरण की विशेषताएं हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।